Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उनके खिलाफ जो क्लोजर, उनके पक्ष में जो क्लोजर रिपोर्ट आई है वो तब आई है जब वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं थे, एमवीए के अंग थे। लेकिन उन पर एलिगेशंस तो बाद में भी लगाए ना आपकी पार्टी ने। देखिए ऐसा है, जो भी उन पर एलिगेशंस लगे उनकी जांच तो चल रही है। जांच किसी के भी खिलाफ नहीं रुकी है, कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं रुकी है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप फाइट कर रही हैं और आपके सामने सोमनाथ भारती हैं। दोनों आप, अगर हम आपके प्रोफेशन की बात करें तो दोनों लॉयर्स हैं और दोनों ही पॉलिटिक्स में हैं और दोनों कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सोमनाथ भारती को किस तरीके से आप देख रही हैं, आई मीन एज योर ओपोनेंट? बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए। चलिए, अगर इस तरह की बात है तो फिर क्योंकि सोमनाथ भारती आप पर कई हमले कर चुके हैं, आपने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया है, लेकिन उनकी तरफ से आपको लेकर कई बार जो क्रिटिसिज्म किया गया है उसमें ये तक कहा गया कि बीजेपी और ईडी एक ही है, क्योंकि बांसुरी स्वराज जो है ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश होती हैं। अब यही तो दिक्कत है। मैं माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी से कई बार अनुरोध कर चुकी हूँ, मीडिया के माध्यम से, आपसे भी करती, आपके माध्यम से भी करती हूँ। उनकी रिसर्च टीम बहुत कमज़ोर है, उनको गलत तथ्य बता देती हैं। मैंने कई बार कहा है, सोमनाथ भाई जब भी मेरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो एक फ़ोन कॉल कर लिया करिए, मैं सारे तथ्य आपको खुद बता दूँगी, नहीं तो ऑर्डर भेज दूँगी। मैं ईडी की वकील संजय सिंह जी के उस केस में नहीं थी, वो नाम गलती से आया था। खुद ईडी ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर मेरा नाम ऑर्डर से हटवाया है। क्या आपका नाम पहले पैनल में था, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप नहीं जा रही हैं? मैं यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे थी, लेकिन जिस दिन मेरी टिकट की घोषणा हुई, 2 मार्च को मेरी टिकट की घोषणा हुई, मैंने खुद स्वतः 8 मार्च को रेजिग्नेशन दे दिया। 15 मार्च को वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया। ये केस तो उसके कई बाद, मैं कहूँगी 3-4 हफ्तों के बाद आया। अच्छा, क्योंकि आप लॉयर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, ऐसे में मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स को अगर देखूं तो बहुत ज़्यादा मैटर्स जो हैं हम कोर्ट में देख रहे होते हैं। दिल्ली में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है और मामले कोर्ट में चले जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ये कहा गया था कि दिल्ली के भीतर जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र, उनकी पोस्टिंग को लेकर जो अधिकार हैं वो दिल्ली की सरकार को दिए जाते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर था। उसके बाद केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आती है, फिर उसके बाद बिल लेकर आती है। एक लॉयर के तौर पर मैं पहले आपसे पूछूंगी कि सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश आता है, उसको केंद्र सरकार बाद में पलट देती है। पलटती नहीं है। आपने शायद वो जजमेंट खोल के नहीं देखा, उसमें तो खुद जजमेंट में ये लिखा गया है कि क्योंकि अभी इसमें कोई स्टैट्यूट नहीं है, वैक्यूम है, इसीलिए उनको ये निर्णय देना पड़ा था। खुद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इसमें एक स्टैट्यूट, एक एक्ट लानी चाहिए, इसीलिए केंद्र सरकार वो एक्ट लेकर आई। लेकिन जो सीजेआई का ऑब्जर्वेशन था, उसमें सीजेआई ने कहा था कि दिल्ली में क्योंकि चुनी हुई सरकार है, लोग यहाँ पर वोट करते हैं, उसके बाद सरकार चुनते हैं, तो ऐसे में सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि जो प्रॉमिसेस किए हैं उसको पूरा करे और इसके लिए सर्विसेज उनके कंट्रोल में होना चाहिए। जी नहीं।